एक टीकाधारी और एक टोपीधारी जब साथ में बैठते हैं तो विकसित भारत की परिकल्पना होती है। आप देखेंगे ये गैस तक ही सीमित नहीं रहेगी। ये जो युद्ध हो रहा है इसका इतना ही विपरीत प्रभाव पूरे भारत देश में पड़ने वाला है। गैस तो गैस, इसके साथ आप देखेंगे डीजल, पेट्रोल, साथ ही साथ किसान भी इससे प्रभावित होंगे क्योंकि रमज़ान के पवित्र महीने के मौके पर रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस भवन में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इस मौके पर झारखंड की खुशहाली, अमन चैन और आपसी भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई। कार्यक्रम का आयोजन झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन मंजूर अंसारी के नेतृत्व में किया गया। दावत इफ्तार में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, डॉक्टर इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और जेएमएम से मंत्री हफीजुल हसन सहित गठबंधन के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। इस मौके पर सभी नेताओं ने प्रदेश में अमन चैन, खुशहाली और आपसी सौहार्द बनाए रखने की दुआ की। इफ्तार पार्टी में रांची महानगर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हुसैन खान ने सभी अतिथियों और रोज़ेदारों का टोपी और गमछा देकर स्वागत किया। इफ्तार से पहले मौलवी द्वारा विशेष दुआ पढ़ी गई और झारखंड में शांति और भाईचारे के लिए प्रार्थना की गई। इफ्तार के बाद नेताओं ने कहा कि देश इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में देश में अमन चैन और भाईचारा बना रहे, इसके लिए सभी ने दुआ की। साथ ही नेताओं ने ईरान इजराइल के बीच चल रहे तनाव और देश में एलपीजी गैस की किल्लत के लेकर भी चिंता जताई और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। को रमजान का मुबारकबाद देते हैं। और ये आज जो यहाँ अफ्तार पार्टी का जो इंतजाम किया गया था, झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भाई मंजूर अंसारी साहब के द्वारा ये दिया गया था और पिछला साल भी हुआ है। और ये सेकुलर जमात के सभी लोग और सभी पार्टी के लोग मिलजुल करके जो गंगा जमुनी तहजीब देश का है उसको आगे बढ़ाने के लिए और एक अच्छा माहौल इसमें सब मिलजुल करके अफ्तार करते हैं। और सभी को मेरी तरफ से, सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से सभी को रमजान का हार्दिक मुबारकबाद। जो ये है उसको बनाए रखी हुई है। वैसी परिस्थिति में आज भी हम लोग सभी जाति, धर्म, कौम के लोगों को साथ में लेके चलने का काम करते हैं। और इनका जो नफरत का बाजार है उसमें हम लोगों ने आदरणीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में मोहब्बत का दुकान खोलने का काम किया है। नहीं, अभी आप देखेंगे ये गैस तक ही सीमित नहीं रहेगी। ये जो युद्ध हो रहा है इसका इतना ही विपरीत प्रभाव पूरे भारत देश में पड़ने वाला है। गैस तो गैस, इसके साथ आप देखेंगे डीजल, पेट्रोल, साथ ही साथ किसान भी इससे प्रभावित होंगे क्योंकि किसान के जो ट्रैक्टर होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, पंप सेट्स होते हैं, तमाम चीज़ें जो पेट्रोल डीजल से चलती हैं वो सब चीज़ें भी प्रभावित होंगी। आने वाले समय में आप देखेंगे वैसे व्यापारी गण जो दुकान चलाते हैं, छोटे चाय की टपरी भी चलाते हैं गैस के माध्यम से, या आपका उनका रेस्टोरेंट है, बड़ा होटल है, वो तमाम चीज़ें भी प्रभावित होंगी। और ये सब चीज़ें आप देखेंगे कि पूरे अर्थव्यवस्था में, पूरे भारत के अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है।
सभी झारखंड मुसलमान भाई और बहनों को रमजान मुबारक कन्वे करना चाहते हैं। आप सभी को मालूम है कांग्रेस पार्टी का मूलधारा वैल्यू सेक्युलरिज्म, सभी कम्युनिटीज़ को स्पेस देते हैं, सभी कम्युनिटीज़ को वैल्यू देते हैं। इसलिए आज हम हमारा मुसलमान ब्रदर्स के साथ ये इफ्तार किया। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के तरफ से आपको भी धन्यवाद देते हैं और आए हुए तमाम हमारे जितने भी अतिथि थे, सभी हमारे झारखंड के माननीय मंत्री लोग आए थे, सभी हमारे लीडर आए थे और एक जो सबसे बड़ी बात थी उसमें सभी समुदाय के लोग इस इफ्तार के प्रोग्राम में शिरकत किए। तो मैं आपके माध्यम से भी सभी को दिल के गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे माननीय प्रभारी के राजू साहब भी इसमें खास करके दिल्ली से चलकर आए। और आपस में अगर देखा जाए तो जो हमारा तहजीब है वो यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, गंगा जमुनी तहजीब ही हमारी है। जो आपको कांग्रेस के इस आंगन में आपको दिखा होगा कि सभी समुदाय के लोग एक साथ बैठ करके बहुत श्रद्धा के साथ लोगों ने इफ्तार का प्रोग्राम किया और देश के लिए, राज्य के लिए अमन की दुआएं भी की गई। मैं आपके माध्यम से सभी झारखंड प्रदेश को, देशवासियों को रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर जो नफरत फैलाते हैं हर दौर में फैलाया गया है, लेकिन हर समय हक और सच्चाई और मोहब्बत जीता है। आने वाला समय में भी मोहब्बत जीतेगी, नफरत भागेगी और सच्चाई जीतेगी। आज हमारे कांग्रेस में एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया गया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं, ये गंगा जमुना तहजीब का एक मिसाल जो बोला जाता है, आज कांग्रेस पार्टी वो हम लोग झारखंड रांची में दिखाए हैं। अल्पसंख्यक कांग्रेस की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम हमारे विधायक, मंत्री, यहाँ तक कि हमारे जेएमएम के अल्पसंख्यक मंत्री अफजल हसन साहब भी तशरीफ़ लाए और हम लोगों ने मिलकर एक मिसाल कायम किया और एक बहुत खुशी से, बहुत एहतराम से इफ्तार किया और आगे पैगाम दिया कि कांग्रेस पार्टी यही कांग्रेस पार्टी है जो एक पूरे धर्म को, जाति को, सबको सम्मान देती है और सबको लेके चलती है। तमाचा वो तो दिख रहा है, बेशक तमाचा ही तमाचा है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जहाँ पर हम लोग एक साथ सब लोग मिल के इफ्तार कर रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं। और आज देखिए आज बीजेपी का क्या हाल है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी का ये कहना है कि सबको सम्मान देने का हम लोग जो काम कर रहे हैं, आज वो रांची और झारखंड में हम लोग, हमारे अध्यक्ष जी मंजूर अंसारी साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने इफ्तार पार्टी दिया और ये इसका एक मिसाल कायम आप सामने आप देख रहे हैं। खारिज जंग को लेकर के जो गैस की किल्लत हो रही है उसका प्रभाव झारखंड में भी पड़ा है और रमज़ान तो पूरे देश में है, लेकिन झारखंड में इस महीने में आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व सरहुल और हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व रामनवमी भी है, साथ ही साथ ईद भी है। और इसको लेकर के जो अफरा तफरी मचा हुआ है गैस सिलेंडर को लेकर के पूरे राज्य में, कई लोगों ने आयोग से पूछा भी है, आयोग से जानना भी चाहा है। इसीलिए हमने माननीय हरदीप पुरी जी को जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, हमने आयोग के तरफ से हमने पत्र लिखा है और पत्र लिख करके हमने सारे कठिनाइयों को जो झारखंड में वस्तु स्थिति है हमने उनको पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया है। साथ ही साथ हमने गैस सिलेंडर की मांग की है और हमने कहा है कि भाई जितना ज़्यादा हो सके गैस सिलेंडर झारखंड राज्य को उपलब्ध कराया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो पर्व त्यौहार है सभी जाति सभी धर्मों का, उसमें किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं। एक टीकाधारी और एक टोपीधारी जब साथ में बैठते हैं तो विकसित भारत की परिकल्पना होती है। विश्व गुरु बनने की दिशा में हम सार्थक रूप से काम करते हैं, क्योंकि एक टीकाधारी या टोपीधारी का जब संगम होता है तो भारत अखंड होता है, भारत मजबूत होता है, भारत की आत्मा जीवित होती है। कहीं लोग तोड़ पैदा करते हैं, क्या कहेगा? नहीं, अब ऐसे लोग, हमें ये लगता है कि 2014 के बाद से ज़्यादा पनप चुके हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए आज़ादी ही 2014 के बाद प्राप्त हुई है। तो ऐसे लोग जब 2014 के बाद आज़ादी प्राप्त की है तो वो लोग इसे विघटन में उनकी भूमिका अहम रहती है। में एक पैगाम देने का हम लोग प्रयास करते हैं प्रत्येक वर्ष, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से हो
या कांग्रेस के तरफ से हो। हम लोग एक प्रयास करते हैं कि भाईचारा जो हमारा भारत में चला आया है सदियों से, उस भाईचारे को कैसे हम लोग जीवित रखें, इसके लिए हमारी प्रयास रहती है, हमारी कोशिश रहती है, हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि हम समाज को कैसे जोड़ कर चले। हम लोग समाज को तोड़ने वालों में से नहीं, हम लोग समाज को जोड़ने वालों में से हैं और हम लोग जोड़ने में विश्वास रखते हैं। और इसी विश्वास को कायम रखने के लिए आज कांग्रेस भवन में जो आयोजन किया गया था इफ्तार कार्यक्रम, इफ्तार के माध्यम से, इफ्तार के जरिए से एक हम लोग संदेश देने का समाज में काम किए।